आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ट्रिक जिससे आपका गैस सिलेंडर 1 महीने की जगह चलेगा 2 महीने। अगर आप मेरी बताई हुई सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी गैस की भी बचत होगी और साथ ही आपकी मनी की भी बचत होगी। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे किचन टिप्स हैं, ऐसे होम हैक्स हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको इनका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरी जो पहली टिप है ना, वो इस तरह की जो सब्जियां होती हैं इनकी कटिंग को लेकर है। मेरे पास हैं बीन्स, और इन बीन्स को जब हम काटते हैं ना तो इनको हम अलग अलग करके काटते हैं, जिससे क्या होता है हमारा बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। और जब हम इस तरह से इसको छुरी से काटते हैं या फिर चाकू से काटते हैं तो हमारे क्या होता है ना, हमारे नाखून में और उंगलियों में भी ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि ये कट भी जाती हैं। तो मैं ना आपको इसका एक बहुत आसान तरीका बताऊँगी। कुछ लोग इसको इस तरह से भी काटते हैं, जिससे क्या होता है इसमें भी आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे ना आप इनको बहुत कम टाइम में और बहुत ही जल्दी इनको काट सकते हैं। सबसे पहले आपको सीजर लेनी है। उसके बाद जितनी भी आपके पास बीन्स है ना, आपको इस तरह से थोड़े थोड़े करके इनकी एक गड्डी बनानी है और उसके बाद ना आपको इनको सीजर से कट करना है। आप खुद अमेज्ड हो जाएंगे, इतनी जल्दी सारी फलियां कट जाएंगी ना कि आपको यकीन ही नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको इन बीन्स को उठाना है, इनका एक गुच्छा बनाना है और उसके बाद ना आपको सीजर से इनको कट करते जाना है। जहाँ आपका काम घंटों में हो रहा था ना, वहाँ आपका काम मिनटों में हो जाएगा। आप इसे एक बार हैक को ट्राई करिएगा, आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, हम सभी के घर में कभी ना कभी इस तरह की जो मेडिसिन होती है उनका यूज़ किया जाता है। जब हम इनको मेडिकल स्टोर से लेकर आ जाते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि इनका जो प्रिंट है या तो वो हल्का हो जाता है या फिर इनका प्रिंट छूट जाता है, जिससे हमें इनकी एक्सपायरी डेट ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वैसे अगर आप कोई भी मेडिसिन खोलते हैं तो खोलने के 1 मंथ तक ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की मेडिसिन होती हैं जिनको हम रखे रखते हैं घर में, तो क्या होता है उनका जो प्रिंट है ना वो छूट जाता है या फिर हल्का हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक सेलो टेप और जहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट है वहाँ पर आपको क्या करना है, इस टेप को लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपको एक्सपायरी डेट भी पता चल जाएगी, वो छूटेगी भी नहीं, ख़राब भी नहीं होगी और आपका काम भी इजी हो जाएगा। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम किचन में खाना बनाते हैं और उस खाने को हम इस तरह के बर्तनों में सर्व करते हैं तो कई बार क्या होता है, जब हम इन बर्तनों को उठाते हैं तो खाना गर्म होने की वजह से ना ये बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसको उठाने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और स्पेशली अगर घर में छोटे बच्चे हैं और आप उनको खाना दे रहे हैं तो छोटे बच्चे से बिल्कुल भी नहीं उठा पाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊँगी। आपको ना इस तरह से बाइंडर क्लिप ले लेने हैं और इन बाइंडर क्लिप को ना आपको इस तरह से किसी भी बॉल में जो भी आप यूज़ करें, जो भी आप बर्तन यूज़ करें, इस तरह से लगा दीजिए। इन बाइंडर क्लिप्स की जो ग्रिप होती है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। अगर आप किसी भी बर्तन पे इसको लगाएंगे ना, उसके बाद आप बर्तन उठाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप गर्म बर्तन को भी उठा सकते हैं। छोटे बच्चे भी इसको बहुत आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हम उसको उठा नहीं पाते हैं। आप आराम से इसको उठा सकते हैं। उसके बाद जब आपका काम हो जाए तो आप इसको आराम से बर्तन के अंदर से निकाल भी सकते हैं। तो एक बहुत छोटा सा हैक है लेकिन बहुत ही कमाल का हैक है और ये प्रॉब्लम हम सभी के साथ होती है। तो आप इस तरह से अपनी किचन में इन बाइंडर क्लिप्स का यूज़ ज़रूर करिएगा। अब इस क्लिप का मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जब ये टूथपेस्ट इस तरह से कम हो जाता है तो हमें निकालने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ना सबसे पहले आपको टूथपेस्ट को फोल्ड कर लेना है, जहाँ तक भी अच्छी तरह ये इस तरह से फोल्ड हो सकता है। उसके बाद आप इसको ना इस तरह से बाइंडर क्लिप से बांध दीजिए। अब क्या होगा, बहुत ही आसानी से इसके अंदर जो टूथपेस्ट बचा हुआ है ना वो आराम से निकल जाएगा। कि जब पेस्ट कम हो जाता है ना, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस तरह से आप किसी भी मेडिसिन को इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं और इन्हें कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो आई होप ये सब टिप आपको पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब हम मार्केट से शूज़ लेकर आते हैं और इस तरह से हम उन्हें बॉक्सेस में रख देते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब हमें शूज़ को ढूंढना पड़ता है, बॉक्स को हम एक के ऊपर एक करके रख देते हैं और जब हमें कभी इमीडिएटली कहीं जाना होता है तो हमें शूज़ ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊँगी। जब भी आप इस तरह से बॉक्स वगैरह लेकर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, बॉक्स की एक साइड को ना आपको इस तरह से कट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास शूज़ के जो बॉक्सेस हैं ना, मैंने उनके एक साइड को कट कर दिया है। मैं जब भी कोई भी शूज़ वगैरह लेकर आती हूँ तो उनके बॉक्स को ना मैं इस तरह से एक साइड से कट कर देती हूँ। उसके बाद जहाँ पर भी आपको इसको अलमीरा में रखना है या फिर जहाँ पर भी आपको रखना है ना, इस तरह से आप रख दीजिए। तो क्या होगा कि जब भी आप कहीं जा रहे हो और आपको शूज़ ढूंढना है ना, तो बहुत ही आसानी से आपके शूज़ आपको मिल जाएंगे। ये नहीं कि आपको पूरा बॉक्स खोलना है, सारे बॉक्स आपको इधर उधर कर देना है।
अगर आप बॉक्स को इस तरह से रखते हैं ना तो आपको शूज़ ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, इसलिए आपको बॉक्स को ना खोल कर रखना है, जिससे कि आपका जो टाइम है वो सेफ हो जाएगा। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और वीडियो ने आगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, जिससे कि इस वीडियो के सारे बेनिफिट आपको मिल सकें। तो देखिए ये है मेरे पास चावल, और आज मैं आपको बताऊँगी कि इस चावल का मैं क्या यूज़ करूँगी। देखिए आजकल ना मार्केट में मोस्टली सभी चीज़ें नकली आ रही हैं, यहाँ तक कि चावल भी ना नकली आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँगी आप घर पर ही किस तरह से पता कर सकते हैं कि आप जो मार्केट से चावल लेकर आ रहे हैं वो असली हैं या फिर नकली हैं। सबसे पहले आपको ना गैस को ऑन कर देना है, और गैस ऑन करने के बाद आपको लेनी है छलनी, और छलनी के ऊपर ना आपको इन चावलों को रखना है और इनको आपको जलाना है। आपको जब तक इसको चलाना है जब तक कि ये चावल बिल्कुल काले नहीं हो जाते और इनका एकदम से ना कोयला नहीं बन जाता है, क्योंकि आजकल ना मार्केट में प्लास्टिक के चावल भी आने लगे हैं, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो जब भी आप मार्केट से खाने पीने का सामान लेकर आते हैं ना तो आपको उनको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने चावलों को बहुत अच्छे तरीके से जला लिया है, और जलाने के बाद ना मैंने इनका कोयला बना दिया है। अब इन चावल को मैंने ठंडा करा है, और ठंडा करने के बाद मैंने इनको इस तरह से इस प्लेट में निकाल लिया है। देखिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो चावल हैं वो असली हैं या नकली हैं। अगर आपके चावल जलने के बाद इस तरह से जब आप इनको प्रेशर करते हैं और आप इनका पाउडर बनाते हैं, अगर इनकी राख बन रही है और इनका कोयला बन रहा है और वो आपके हाथों पर कालक लग रही है और ये आपस में नहीं चिपक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो चावल हैं ये ओरिजिनल हैं। यहाँ पर मैं आपको चावलों को पीस कर हाथों से दिखा रही हूँ, तो इनका चूरा बहुत ही आसानी हो रहा है, बहुत आसानी से इनका पाउडर बन रहा है, और ना ही ये मेरे हाथ में चिपक रहे हैं, और साथ ही ना इनका जो काला रंग है वो मेरे हाथों पर भी आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे जो चावल हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल हैं। वहीं पर अगर ये चावल नकली होते हैं ना तो ये चावल एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और अगर मैं इनको दबाती या फिर मैं इनको प्रेस करती, मैं इनका चूरा या पाउडर बनाने की कोशिश करती तो इनका पाउडर नहीं बनता और ये एक दूसरे से चिपके रहते। तो इस तरह से आप भी घर पर बहुत आसानी से असली और नकली चावल का पता लगा सकते हैं। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए हम सभी की किचन में ना इस तरह के स्पैचुला वगैरह होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि इनकी जो स्टिक होती है ना इसके अंदर से अलग हो जाती है। अब देखिए इसकी जो ये हैंडल है ना ये इसमें से अलग हो गया है, और ये जो स्पैचुला है ना ये हम ख़राब समझकर फेंक देते हैं। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से फिक्स करेंगे, और जैसे ही आप इसको एक बार फिक्स करेंगे ना ये दोबारा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक फॉइल पेपर, और उस फॉइल पेपर को आपको इस स्पैचुला की हैंडल पे ना इस तरह से अच्छे तरीके से लगा देना है। इसके स्टिक पे मैंने इसको लगा दिया है, बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाता है। फॉइल पेपर को आप जहाँ भी लगाएंगे ना वो उसी शेप में बहुत आसानी से फिक्स हो जाता है। उसके बाद जो इसका आगे का पार्ट है ना आपको पीछे वाले पार्ट को आगे वाले पार्ट में इंसर्ट करना है। अब ये इतनी अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा, आप इसको कितना हिलाएँ, कितना डुलाएँ, कितना आप इसको गिराएँ, ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो ना ही आपको गोंद की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी फेविकोल की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ही आसानी से आपका टूटा हुआ जो एक स्पैचुला है वो ठीक हो जाएगा। तो आई होप ये छोटी सी टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हम सभी के घर में ना इस तरह के पेपर बैग आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हम बेकरी से खाने पीने का सामान मंगाते हैं तो इस तरह के पेपर बैग के अंदर सामान आता है। तो इस पेपर बैग का ना मैं आपको बहुत अच्छा रीयूज़ आइडिया बताऊंगी। अगर आपके पास इस तरह का पेपर बैग है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना इस पेपर बैग को कट कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास बेकिंग ट्रे है और बेकिंग ट्रे में लगाने के लिए आपके पास बटर पेपर नहीं है तो बटर पेपर की जगह आप इस पेपर को लगा सकते हैं। आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और इससे आपकी मनी सेविंग भी होगी। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए ये है मेरे पास डिस्पोजेबल बॉक्स, और इस बॉक्स का बहुत अच्छा रीयूज़ आइडिया मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो आप मेरे हाथ में कड़े देख रहे हैं ना ये एडी के कड़े हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम इस तरह की ज्वेलरी को ऐसे ही रख देते हैं तो ये ना बहुत जल्दी काली हो जाती है। तो इसके रखने का भी मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊँगी। अगर आपके पास एडी की ज्वेलरी है या फिर आपके पास सिल्वर ज्वेलरी है तो आप उसको किस तरह रखें कि वो काली ना हो। सबसे पहले आपको लेनी है कॉटन, आपको बहुत अच्छी कॉटन लेनी है, काफ़ी सारी आपको रुई लेनी है। रुई लेने के बाद जो भी आपकी एडी की ज्वेलरी है या फिर सिल्वर ज्वेलरी है उसको आपको इस रुई के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जो कड़े थे ना वो मैंने इस कॉटन के अंदर करके रख दी हैं। उसके बाद अब मेरे हाथ में है सिल्वर के बटन। तो इस तरह के जो सिल्वर के बटन होते हैं ना ये भी बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, या फिर आपके पास कोई भी सिल्वर की ज्वेलरी है ना वो बहुत जल्दी काली हो जाती है। तो जब भी आप इस तरह की सिल्वर की ज्वेलरी रख रहे हैं ना आपको कभी भी उसको ऐसे नहीं रखना है, आपको ना उसको हमेशा कॉटन में लपेट कर रखना है। तो देखिए जो सिल्वर के बटन है ना इनको भी मैं यहाँ पर कॉटन में लपेट कर रख दूँगी। और इसके साथ ही मेरे पास है चांदी की पायलें, इनको भी मैं कॉटन में अच्छे से पहले लपेटूंगी। उसके बाद मैं इन सब सामान को एक ही बॉक्स में करके रख दूंगी।
तो देखिए यहाँ पर मेरी जितनी भी ज्वेलरी थी, जितना भी मेरा सामान था ना चांदी का, वो मैंने सारा इस बॉक्स के अंदर रख दिया है। अब इस बॉक्स में रखने का मैं आपको फ़ायदा बताऊंगी। ये जो बॉक्स होते हैं ना, इनका जो लिड होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर आपने कई बार ऐसा होता है ना, आपने किसी भी बॉक्स में 4-5 तरह की ज्वेलरी मिक्स करके रखी है, तो आप भूल जाते हैं कई बार कि आपने कहाँ पर क्या रखा है या फिर इस बॉक्स के अंदर क्या है, और हमें दिखाई नहीं देता। तो आप इस तरह से जो बॉक्स होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत आसानी से मेंशन कर सकते हैं कि इसके अंदर आपकी कौन कौन सी ज्वेलरी है। ट्रांसपेरेंट होता है जिससे कि आपको देखने में भी आसानी होगी, और आप ना पेन या मार्कर से बहुत आसानी से इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, जिससे कि आपको टाइम पर आपकी ज्वेलरी मिल जाएगी। तो आई होप ये छोटी सी टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको गैस की बचत करने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये है काले चने, या फिर कुछ लोग इनको काले छोले भी बोलते हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ क्या होती हैं कि इनको ऐसे ही पका देती हैं, ऐसे ही रख देती हैं, या फिर वो अगर इनको भिगोती है ना तो 1-2 घंटे के लिए इससे भिगोती है, जिससे क्या होता है कि जब ये पकता है तो गैस की ना बहुत ज़्यादा खपत इसके अंदर होती है। तो अगर कभी आपको इसको एकदम से पकाना है और आप इनको भिगोना भूल गए हैं, तो बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको पहले इन्हें अच्छी तरह से धोना है, धोने के बाद आपको इसको हॉट पॉट में भिगो देना है। 1 से 2 घंटे में ही आपके जो चने हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। उसके बाद आप प्रेशर कुकर के अंदर इनको डालिए और 1-2 सीटी में ही ना आपके जो चने हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आपकी गैस की बचत होगी। तो आई होप ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, घर में हर महीने या हर 15 दिन में सिलेंडर आता है, तो हमें सिलेंडर लेते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें सिलेंडर की एक्सपायरी डेट को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारा सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं है। तो ये जो आपको D28 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है दिसंबर 2028 में हमारा जो सिलेंडर है वो एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर D की जगह A है तो जनवरी से मार्च में, B का मतलब है अप्रैल टू जून, C का मतलब है जुलाई टू सितंबर, और D का मतलब है अक्टूबर से दिसंबर। और वो जो लास्ट का आपको डिजिट दिखाई दे रहा है ना, उसका मतलब है कि यहाँ पर ये कितने साल में एक्सपायर होगा, कितने साल को ये एक्सपायर होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है D28, इसका मतलब है कि दिसंबर और ईयर है 28, यानी कि 2028 में हमारा जो सिलेंडर है ना ये एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना 15.8, इसका मतलब है कि इसमें इतना वजन है। तो जब भी आप सिलेंडर लेना, आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखना है। और आपको ये भी चेक करना है कि आपका जब आप सिलेंडर ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका वज़न करना है। और वज़न करने के साथ ही मैं आपको एक तरीका बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको सिलेंडर लेना है और आपको ना सिलेंडर पे एक कपड़ा लेके ना ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन खींच लेनी है। कपड़े को पहले पानी से अच्छे से गीला करना है, उसके बाद आपको ऊपर से नीचे तक एक लाइन खींच देनी है। अब मेरा जो सिलेंडर है ना ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी गैस नहीं है। तो अगर आपका सिलेंडर भरा हुआ है, जहां तक भी आपका सिलेंडर भरा हुआ होगा ना, तो ये बिल्कुल वहां तक गीला रहेगा, ये सूखेगा नहीं। और सूखने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब एकदम से नहीं सूखेगा। लेकिन अगर आपका सिलेंडर में गैस नहीं है या गैस कम है या वो कम लेकर आए हैं, तो वो हिस्सा ना जल्दी से खाली हो जाएगा। तो देखिए मेरा सिलेंडर ना बिल्कुल खाली है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर ना ये बिल्कुल सूख गया है। तो आप इस टिप के साथ भी ना ये चेक कर सकते हैं कि सिलेंडर के अंदर कितनी गैस है। सिलेंडर में लगे पाइप को हमें हर 18 से 24 महीने के अंदर बदल देना चाहिए। पाइप ISI द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। एक्सपायर डेट को चेक करने के लिए एक ऐप है BSI केयर, आपको इस पे जाना है। इस पे ISI का मार्क आ जाएगा, उस पर आपको वेरीफाई आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद से आपका जो पाइप है ना उसकी सारी डिटेल आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका पाइप कब एक्सपायर होगा। इन सब बातों का ध्यान रखें। आप अपने घर की सेफ्टी तो कर सकते हैं, साथ ही साथ गैस की बचत भी कर सकते हैं। और मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे कि आप गैस की बचत कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये गैस स्टोव के जो बर्नर होता है ना, जो ये चूल्हा होता है, इसमें का जो बर्नर होता है ना, इसमें से क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा एकदम से फ्लेम आने लगती है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो ये इसके छेद होते हैं ना, जो होल होते हैं, इसमें ये बंद हो जाते हैं और हमारी गैस की वेस्टेज इधर उधर होती रहती है, प्रॉपर तरीके से नहीं जल पाते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिया है विनेगर। विनेगर में मैंने विनेगर यानी कि सिरका, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है नमक। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सारे में अच्छे से फैला देना है। फैलाने से ये होगा कि विनेगर क्या काम करता है, ये जितनी भी चिकनाई होती है ना उसको बिल्कुल से ख़त्म कर देता है, डर्ट को, गंदगी को ये हटा देता है। तो जो भी इन हॉल के अंदर गंदगी गई है, चिकनाई गई है, वो सब इसको रिमूव कर देगा और यहाँ से ना बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। और जो आपकी फ्लेम है ना वो बिल्कुल ठीक आने लगेगी। वो इधर उधर जो आपकी फ्लेम हो जाती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गैस की वेस्टेज होती है
तो वो आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इस तरह से ना आप छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके ना गैस की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। हमेशा खाना बनाएं तो ढककर बनाएं, और बहुत ज़्यादा जो छोटा बर्तन है ना वो ना रखें। इधर उधर से अगर फ्लेम निकलती रहती है ना तो हमारी गैस की वेस्टेज होती है और खाना बनाने में टाइम लगता है। जब भी आप खाना बनाएं तो उसको थोड़ा सा मीडियम लो पर रखें। आपको हाई फ्लेम पर खाना नहीं बनाना है, उससे भी साइडों में से सारी जो फ्लेम है ना वो निकलती रहती है, गैस खत्म होती रहती है उससे। तो इन छोटी छोटी बातों का ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जो आपका गैस स्टोव है ना, आपको इसको हर 2 या 3 महीने में ना आपको इसकी सर्विस करवानी चाहिए। या तो आप इसे घर में भी देख सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसे बाहर इसकी सर्विस ज़रूर करवाएं, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा जो आपकी गैस लीक होती रहती है इधर से साइडों से, पाइप की साइड से, या फिर जो इसके स्विच वगैरह हैं वो सब बंद हो जाएगी, और आपके जो गैस की वेस्टेज है ना वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, और आपका जो गैस है ना वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। कर सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो हमारा गैस का बर्नर है ना वो जल रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से ना ये यहाँ पर ये देखिए आप सारे जितने भी हॉल है ना कितने अच्छे तरीके से सबके अंदर से ना एक साथ करके ना गैस जो है वो निकल रही है। तो आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय।